सत्य का राजा। राजा हरिश्चंद्र की यमराज द्वारा ली गई अंतिम परीक्षा। मार्कंडेय पुराण से क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक राजा जिसकी गोद में सोना बरसता हो, उसे एक दिन श्मशान में कर वसूलने की नौकरी करनी पड़े, तो भी क्या वो सत्य पर अडिग रहेगा? ये कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ सहा जो आज के समय में कोई सोच भी नहीं सकता। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है, देवताओं ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मानव है जो सदा सत्य पर चलता हो? यमराज बोले, हाँ, एक ही व्यक्ति है, राजा हरिश्चंद्र। देवताओं ने चुनौती दी, उसकी परीक्षा ली जाए। यमराज ने साधु का रूप लिया और चल पड़े उस महान सत्यव्रती की अग्निपरीक्षा लेने। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा में न्यायप्रिय और धर्मपरायण कहलाते थे। यमराज साधु के रूप में पहुंचे और बोले, हे राजन, तुमने मुझे एक बार दान देने का वचन दिया था, अब मैं वह दान मांगने आया हूँ। राजा बोले, जो मैंने कहा वही करूँगा। आप बताइए क्या चाहिए? साधु बोले, मुझे चाहिए आपका संपूर्ण राज्य। राजा ने एक क्षण भी नहीं सोचा, उन्होंने सारा राज्य, धन, वैभव, सब कुछ त्याग दिया। अब वे बन गए एक सामान्य मनुष्य। पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राजा हरिश्चंद्र जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में भूख, प्यास, कष्टों ने घेर लिया। एक दिन पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, अब तो जीवन निर्वाह भी कठिन है। राजा बोले, धर्म कठिन होता है, लेकिन उसका फल अमर होता है। तब उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी के रूप में बेच दिया और स्वयं श्मशान में जाकर सेवा का कार्य करने लगे। अब राजा हरिश्चंद्र श्मशान में शव जलाने का कर वसूलते थे। वही राजा जो कभी सिंहासन पर बैठते थे। एक दिन उनकी पत्नी तारामती शव लेकर श्मशान आई। वो शव उनके पुत्र रोहिताश्व का था। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, पर उन्होंने कहा, यहाँ नियम है, बिना कर दिए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। पत्नी चीख पड़ी, ये कैसा धर्म है राजन, आज आप अपने ही पुत्र की चिता को नहीं जला सकते? राजा बोले, धर्म सब पर समान होता है, चाहे राजा हो या रंक। ये सुनकर आकाश गूंज उठा। देवताओं का आकाश से अवतरण हुआ। यमराज ने अपना असली रूप प्रकट किया। इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी देवता उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य होकर भी कोई सत्य और धर्म का अवतार बन सकता है। राजा को उनका पुत्र जीवित लौटाया गया। तारामती को सम्मानपूर्वक मुक्त किया गया और राजा को पुनः उनका राज्य प्रदान किया गया। हरिश्चंद्र की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, ये सनातन धर्म की जड़ है, जहाँ सत्य की परीक्षा होती है और जो उसे पार कर लेता है वही अमर कहलाता है। आज भी अगर कोई सच्चाई के लिए अडिग खड़ा होता है तो उसकी प्रेरणा बनते हैं राजा हरिश्चंद्र। अगर इस कहानी ने आपके अंतर्मन को छू लिया हो तो कमेंट करें, सत्य ही मेरा धर्म है, और सब्सक्राइब करें कर्म सिद्धि चैनल को ऐसी ही सनातन कहानियों के लिए जो आपके आत्मा को झकझोर दें।